हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मिसलेनियस चैप्टर 7 क्लास 12 मैथ एंड एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन 1 है। यहाँ से हम आप लोगों को कंप्लीट लगभग 25 से पीछे के जितने भी कंप्लीट है 40 तक वो हम कंप्लीट करा चुके हैं। अभी ये 1 से 25 तक कंप्लीट करा के हमारा मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 8 शुरू करा जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन चैप्टर है, इंटीग्रल्स है। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो इसके देखिए दो मेथड बनते हैं। सबसे पहले तो जो इसका बेसिक मेथड है, इसमें दोनों मेथड लग सकते हैं। एक तो पार्शियल भी यूज हो सकता है और हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सब्स्टिट्यूशन से बता दे रहे हैं, इसके बाद आप इसके अंदर पार्शियल लगाएंगे। ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे x3 कॉमन लिया जा सकता है, x³ कॉमन लिया जा सकता है। x³ कॉमन लेने का मतलब मैं आपको पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि जैसे हमने x³ को कॉमन लिया है, इसका मतलब मैंने x³ का मल्टीप्लाई किया है और x³ का ही मैंने डिवाइड किया है। तो जब मैंने x में x³ का डिवाइड किया होगा तो यहाँ पे मुझे 1/x² मिल गया होगा, और यहाँ पर जब हमने x³ से डिवाइड किया होगा तो माइनस का 1 मिल गया होगा। ठीक है बच्चों, dx इंटीग्रेशन। और ये सारे इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन है, तो हमें केवल इसमें मतलब डेफिनेट लिमिट्स मिलेंगी नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। तो अब हम इसके अंदर अगर हम चाहें तो इसको हम लेट कर सकते हैं t। हमने इसको t लेट कर लिया। अब जरा हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये जो 1/x² है ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा x - 2, और डिफरेंशिएशन करते समय -2 बाहर, -2 - 1 मतलब -2 x⁻³ दैट मींस अगर आप चाहें तो इसका डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट बता दे रहा हूं, -2/x³, -1 का 0 और dx इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dt। अब यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है 1/x³, तो 1/x³ dx के अलावा जो भी है वो आप दूसरी तरफ भेज दीजिए -2। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ प्लेस करिए। तो इंटीग्रेशन 1/t dt/-2, आप इसको बाहर निकाल दीजिए, -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t हमारा होता है log, तो -1/2 log t प्लस c, और t हमने कितना लेट कर रखा है, ये वैल्यू है, तो -1/2 log 1/x² - 1 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। अब देखिए सेकंड मेथड में क्या होता है, पूरा कंप्लीट नहीं बताएंगे, बस आपको इतना बता देंगे सेकंड मेथड कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड में हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये 1/x - x³ लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x 1 - x², और 1 - x² ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x 1 + x 1 - x। और जब भी हमारे पास ये तीन नंबर्स मिलते हैं तो हम इसको लिख देंगे 1/x 1 + x 1 - x। तो इसको लिखा जाएगा a/x प्लस b/1 + x प्लस c/1 - x। अब इसमें से a b c की वैल्यू पुट करके जो भी यहाँ पे आए इसका आप इंटीग्रेशन करिए, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 2, अब यहाँ पे देखिए आपको दो फंक्शंस मिल रहे हैं डिनोमिनेटर में। इंटीग्रेशन हमें करना है इसका 1/√x + a + √x + b। कैसे पॉसिबल हो सकता है इसका इंटीग्रेशन, आप ये समझिए कि हम इसका इंटीग्रेशन कर कैसे सकते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए होता है, तो आप कहेंगे कि भैया अगर हमें डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट फंक्शन मिले तो शायद हम पार्शियल वाले हमारे फॉर्मूले कुछ होते हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो दो हैं, तो हम पहले रैशनलाइजेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे 1/√x + a + √x + b इन ब्रैकेट x + a - x + b, x + a - x + b dx। इंटीग्रेशन जब 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + a - x + b। डिनोमिनेटर में देखिए a + b a - b का केस बन रहा है ये, तो a² दैट मींस x + a - b² dx।
तो इंटीग्रेशन इन रूट x प्लस ए माइनस इन रूट x प्लस बी, माइनस अंदर जाएगा तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको a माइनस बी मिल रहा है, इस a माइनस बी को आप बाहर लिख देंगे तो आपको इंटीग्रेशन किसका करने को मिलेगा, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स। और अब स्क्वायर रूट फंक्शन का तो आपको याद होना चाहिए कि अगर हम किसी भी स्क्वायर रूट फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो x टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 होता है। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन a माइनस बी इन ब्रैकेट x प्लस ए टू पावर 3/2 एंड 3/2 माइनस x प्लस बी टू पावर 3/2 और 3/2। क्लियर है बच्चों, डी सॉरी प्लस सी प्लस। अब देखिए जरा 3/2 दोनों जगह है, अगर हम इसको बाहर निकाल दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए पहले तो ये 2/3 हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड है, ये ऊपर पहुंचेंगे दोनों जगह से, तो 2/3 आ तो 2/3 a माइनस बी इन ब्रैकेट x प्लस ए टू पावर 3/2 माइनस x प्लस बी टू पावर 3/2 प्लस सी। चेक आंसर प्लीज, यही होगा। बिल्कुल सही है, करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए इसके अंदर, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब रूट के अंदर इस तरह से फंक्शन आता है तब हमें क्या अप्रोच लगानी होती है, आप ये सोचिए। देखिए आप मेरी बात को थोड़ा सा यहाँ रिमाइंड रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि जब भी हमें कोई ऐसी पावर हो जिसका सब्स्टिट्यूशन हमें सीधे ना मिल जाओ, तो सब्स्टिट्यूशन आप खुद से ही जनरेट करेंगे। तो जब भी रूट के अंदर हायर डिग्रीज हो और बाहर कम डिग्री हो, तो हमें रूट के अंदर से जो भी हाईएस्ट पावर हो उसको कॉमन निकालने का कोशिश करिए, हमेशा यही करिएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1/x, रूट के अंदर से हमने यहां से क्या कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर। अब देखिए जरा हमें क्या हो रहा है, मैंने बताया अगर एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाला तो बताइए एक्स स्क्वायर से इन दोनों में डिवीजन होगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/x माइनस 1 dx। क्लियर है बच्चों। अब यहां से देखिए स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, ये x बाहर आएगा तो यहाँ x से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर इन रूट a/x माइनस 1 dx। अब अगर आप ध्यान से देखें इस a/x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, तो देखिए लेट कर लीजिए पहले तो इन रूट a/x माइनस 1 इक्वल्स टू t। तो इधर रूट है इधर तो t है, तो आप पहले स्क्वायर टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों साइड का स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको यहां मिलेगा a/x माइनस 1 इक्वल्स टू t स्क्वायर। अब आप सिंपली इसका क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएशन। तो a/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए a तो कांस्टेंट है और 1/x जब ये ऊपर पहुंचेगा तो -1 हो जाएगा, -1 आपका आगे आएगा और इससे एक माइनस हो जाएगा, तो ये -1 x पावर -2, मतलब ये आपका a माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 0 dx इक्वल्स टू, ये तो देखिए लेफ्ट का हो गया। अब यहां पे देखिए सबसे पहले पावर का करेंगे 2t, फिर t का dt। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको यहाँ पे केवल 1/x स्क्वायर मिल रहा है, तो 1/x स्क्वायर के अलावा जो भी है सभी को इधर रखिए, तो 1/x स्क्वायर dx के अलावा माइनस जो a है तो इसको हम इधर भेज देंगे माइनस 2t/a dt। समझ लीजिए बच्चों, माइनस a को मैंने डिवाइड में भेज दिया तो माइनस a t 1/x स्क्वायर dx रिमेनिंग। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो देखिए नाउ या कोई इंटीग्रेशन है ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इसको 1 कंप्लीट रूट के अंदर a/x माइनस 1 t हो गया, इस dx के प्लेस पे इस 1/x स्क्वायर और dx के प्लेस पे माइनस 2t बाई a dt हो गया। चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है, ओके।
अब देखिए टी से टी कैंसिल आउट और ये जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर रखेंगे, तो -2/a इंटीग्रेशन 1 dt। तो -2/a 1 का क्या होता है t प्लस c, और t की वैल्यू को हमने क्या लेट किया हुआ था इन रूट a अपॉन x माइनस 1, तो इन रूट a अपॉन x माइनस 1 प्लस c इज योर आंसर। ठीक है, आंसर चेक करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए बच्चों, सेम लॉजिक है, क्वेश्चन 4 में भी सेम लॉजिक है। पावर हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना ही बेस्ट रहेगा, पहले आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर पावर होल तो है नहीं, ये जो पावर है अगर हम इसको सही से लिखेंगे 4 रूट x4 प्लस 1 टू क्यूब लिखा है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर हम इसके अंदर से x टू पावर 4 कॉमन निकाल दें, तो आप बताइए 4 का पेयर होने पे 4 से एक x बाहर मिल जाएगा आपको। बस प्रोसेस यहीं से करिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट x टू पावर 4 को कॉमन किया, तो जब यहाँ पर डिवाइड होगा तो ये 1 प्लस 1 अपॉन x4। ठीक है, और इस होल पे पावर हमें 3 अपॉन 4 dx मिलेगा बच्चों। अब मैंने अभी आपको बताया कि इस 1 अपॉन 4 का क्या मतलब है। इस 1 अपॉन 4 का मतलब है कि आपको एक x बाहर मिलेगा। ठीक है, अब इस पे होल पे क्यूब भी लगा है, इस होल पे क्यूब भी लगा है, तो आप बताइए कितना बाहर मिलेगा आपको। आपको बाहर मिलेगा, देखिए मैं बता दूं, सॉल्व करके बता दे रहा हूं। देखिए x टू पावर 4 टू पावर जब 3 अपॉन 4 आएगा, ठीक है, x टू पावर 4 टू पावर 3 अपॉन 4 आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, x टू पावर क्यूब बाहर मिलेगा आपको। यहां से देख लीजिए, ये मैंने जो सर्कल में कराया, आप यहां से देख के यहां लिखेंगे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पहले से था और एक्स क्यूब हमको बाहर मिल गया। अब हमें अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 3 अपॉन 4 dx, ये एक्स पावर 5 हो गया टोटल। अब हमें जो भी ये मिल रहा है फंक्शन, इसके अंदर इस पूरे को हम पी लेट कर लें। अगर हम विद पावर से कर लेते हैं क्वेश्चन और भी बढ़िया इजी हो जाएगा, तो लेट कर ले रहे हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 3 अपॉन 4 हमारा क्या है, t है। तो अगर इस पावर को हम उधर भेज दें तो पावर रिवर्स हो जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 इक्वल टू टी टू पावर 4/3। ठीक, अब हम इसका क्या कर लें अपनी तरफ से डिफरेंशिएशन। तो देखिए 1 का तो 0 हो गया, इसके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये जब ऊपर जाएगा तो एक्स पावर -4, माइनस आगे आएगा -4 और इससे एक कम होने पे -5, मतलब -4 अपॉन एक्स टू पावर 5। तो हम इसको लिख देंगे -4 अपॉन एक्स टू पावर 5 dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ गई है पावर आगे t टू पावर 1/3, इतना ही बचेगा, ये आएगा। इससे 4 अपॉन 3 से जब -1 करोगे 3 अपॉन 1/3 बचेगा, इंटू dt। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए x टू पावर 5, तो dx अपॉन, देखिए जो 4 ये बचेगा 4 अपॉन x टू पावर 5 dx, इस माइनस को मैं उधर भेज दे रहा हूं या माइनस को भी छोड़ दे रहा हूं, 4 अपॉन 3 t टू पावर 1/3 dt। तो देखिए 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस को भी उधर भेज दीजिए, तो यहां से हमें मिल जाएगा dx अपॉन x टू पावर 5 इक्वल टू माइनस 1/3 t टू पावर 1/3 dt। ठीक है बच्चों, अब हम सारे सब्स्टिट्यूशंस करते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो सब्स्टिट्यूशंस रहेंगे वो देखिए क्या रहेंगे, इस वाले में करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस जगह। तो देखिए ये तो हमारा पूरा x टू पावर 5 हो गया, dx हो गया, तो dx अपॉन x टू पावर 5 के प्लेस पे कितना आएगा इसको देखेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन t
ये कंप्लीट बिग पावर की t हो गया। इसके प्लेस पे आ जाएगा -1/3 t टू पावर 1/3 और dt। तो जो भी कांस्टेंट्स हैं बाहर कर देंगे, बाकी को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट्स को बाहर करेंगे तो आपका -1/3 बाहर आ गया, और ये जो t है ये ऊपर जाएगा, तो t टू पावर 1/-1 dt। समझ रहे हैं बच्चों? देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में t टू पावर 1/3 था, ये t नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बाहर कर दिया। तो बताइए ये हो जाएगा हमारा -2/3, 1/3 -1, 3 यहाँ पर 1-3 -2/3। मतलब सिंपल हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो t टू पावर माइनस। देखिए बच्चों, जब क्वेश्चन ये कंप्लीट मैंने कराया था तो वीडियो रिकॉर्डिंग पता नहीं कैसे बंद हो गई, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ से बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। देखिए ये आपका कांस्टेंट पार्ट है, इसको तो आप बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन 1/t और t टू पावर 1/3। अब देखिए ये t डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 1/3 -1 हो जाएगा, तो t टू पावर आ जाएगा आपका -2/3। क्लियर है? -1 यहाँ पे आएगा ना, तो -2/3, तो -1/3 इंटीग्रेशन t टू पावर -1 ऊपर पहुंचेगा तो 1/3 -1 dt, -1/3 इंटीग्रेशन t टू पावर -2/3 dt। यहां तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, -1/3 इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, इसमें 1 ऐड करना होता है। जब 1 आप ऐड करेंगे तो -2 + 3 मतलब 1/3, तो t टू पावर 1/3 अपॉन 1/3 + c हो जाएगा आपका। 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, माइनस t की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी थी, t की वैल्यू हमने लेट कर रखी थी आई थिंक 1 - 1 अपॉन x टू पावर 4 टू पावर 1/3 + c। देख लेना आप, वहां पर से यहाँ पर प्लस हो सकता है, मैं आंसर शीट से देख के लिख दे रहा हूं। परफेक्ट प्लस है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया था, ठीक, आप इसे नोट कर लो। अब इसमें देखिए सेम अप्रोच इसमें लगनी है, काफी डिस्टर्बेंस हो गई कभी तक तो ये क्वेश्चन हो गया होता। अब देखिए बच्चों इसमें भी सेम ही अप्रोच लगनी है, बस थोड़ा सा इसमें यह है कि इसमें होल पे पावर 1/2 के फॉर्म में नहीं है, सेपरेट है। तो हम इसमें क्या अप्रोच लगा देंगे, हम इसमें सिंपल जो मिनिमम पावर है उसको कॉमन ले लेंगे, तभी इंटीग्रेशन बनेगा, ठीक है। अगर होल पे होती तो हाईएस्ट पावर को ले लेते हैं, तो 1/x टू पावर। अब बताइए 1/2 और 1/3 में से लेस कौन है? सीधी सी बात है, किसी भी एक चीज के 2 टुकड़े करो तो वो ज्यादा होगा, 3 करो छोटे छोटे हो जाए, तो 1/3 कॉमन ले लिया हमने, है ना। जब x टू पावर 1/3 कॉमन ले लिया, इसका सेम ही मतलब है कि 1/3 से डिवाइड 1/3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो भैया +1 हो गया, बट यहाँ पे कितना होगा, देखिए x टू पावर 1/2 और x टू पावर 1/3, जब ये 1/3 ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा x टू पावर 1/2 - 1/3। एलसीएम ले लेंगे, 6 2 3 जा 3 2 जा, ये हो जाएगा आपका x टू पावर 1/6। चलो बताइए बात समझ में आ गई? चलो इस तरीके से, और इसको हम क्या ले लें, dx ले लें, ठीक। अब बच्चों हम अगर चाहें तो लेट कर सकते हैं कि लेट x टू पावर 1/6 हमारा t है, तो यहां से x हमारा कितना हो जाएगा, t टू पावर 6। क्लियर है, कोई इशू नहीं। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लें, तो dx = 6 t टू पावर 5 dt। क्लियर है बच्चों, 6 t टू पावर 5 dt। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें लगभग सब्स्टिट्यूशंस मिल चुके हैं। यहाँ पे t + 1 हो जाएगा, t + 1 हो जाएगा, dx के प्लेस पे हम ये प्लेस कर देंगे। आइए प्लेस करके रखते हैं पहले, 1/t + 1 dt। अब ध्यान से देखिए, हमें अभी एक सब्स्टिट्यूशन करना है x टू पावर 1/3, तो x टू पावर 1/3 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 × 1/2 = t। तो x टू पावर 1/3 कितना हो जाएगा, ये जो t उधर जाएगा तो t² बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, t²। तो t² से t टू पावर 5 3 टाइम कैंसिल, मतलब ये हमें मिलेगा 6 इंटीग्रेशन t³ अपॉन t + 1 dt। अब जरा ध्यान से देखिए, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, नीचे अभी भी 2 टर्म्स हैं, तो अगर हम चाहें तो इसके अंदर आइडेंटिटी जनरेट करने के लिए +1 - 1 कर सकते हैं।
तो 6 इंटीग्रेशन टी क्यूब प्लस 1 सेपरेट और माइनस 1 सेपरेट, टी प्लस 1 डी टी। तो 6 इंटीग्रेशन टी क्यूब प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। और ये जो 6 है ये दोनों के साथ में है, तो ये हमारा हो गया 6 इंटीग्रेशन। आप मुझे बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? इसको 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो इंटीग्रेशन ये हमारा हो गया टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। देन आफ्टर माइनस इसका तो आपका हो गया लॉग टी प्लस 1, बाद में सी लगा देंगे, इससे ये कैंसिल आउट। अब सीधे सीधे इंटीग्रेशन करेंगे 6 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, टी का टी स्क्वायर बाई 2 और 1 का टी माइनस ये हमारा हो गया लॉग टी प्लस 1 और फाइनली सी। हम इसका नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब टी की बस वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया 6 इन ब्रैकेट। टी की वैल्यू कितनी है हमारी, ये रहा टी की वैल्यू x टू पावर 1/6 और इस पे क्यूब अपॉन 3 माइनस प्लस x टू पावर 1/6 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x टू पावर 1/6 माइनस लॉग x टू पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। सिंपलाइज कर दीजिए, 3 2 जा 2 3 जा बस। तो 6 यहां पर मिल गया आपको, ये हो गया आपका रूट x/3, ये आपका हो गया क्यूब रूट x/2 प्लस x टू पावर 1/6 माइनस लॉग x टू पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। आंसर आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आंसर चेक कर लेता हूं एक बार। लगभग ठीक है, बस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है 6 का, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मेथड समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट लाइक कर दीजिए। कोई दिक्कत आ रही है किसी स्टेप में, आप क्वेश्चन और स्टेप का नंबर लिख के भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, किसी स्टेप को नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, मैसेज करके बता दूंगा आपको कमेंट में, नहीं तो अलग से वीडियो बना दूंगा। बट आप लोग देखिए इसको, चैनल को समझने की कोशिश करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।